तो हमको मारने के बाद ही तुम इस देश पे शासन कर सकते हो, तभी तुम इस क्षेत्र को गुलाम बना सकते हो। जब तक हमें नहीं मारोगे तुम हमको गुलाम नहीं बना सकते। ये बात जब सुनी तो सम्राट अशोक ने सोचा ये कौन लोग हैं, इनकी ताकत कहां से है कि मरने को। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए काम किया, बुद्ध से लेकर के साहब काशीराम तक, उन सभी को नमन करते हुए, बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, जिन्होंने मुझे 7.5 साल की कठिन परीक्षा करने के बाद पास करके अपने जब मुझे बुलाया था तो कहा कि जयप्रकाश तेरे अंदर 100 कमियां हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत नेताओं को देखा, बहुत कार्यकर्ताओं को देखा, लेकिन तेरी एक खासियत बहुत अच्छी है कि तू किसी दूसरी पार्टी में नहीं गया। मैं बहन जी को नमन करता हूं। यहाँ पर वीआईपी स्टेज में बैठे हुए सभी वो बुद्धिजीवी नेता और तमाम क्षेत्र से पहुंचे हुए मेरे बहुत बुद्धिजीवी नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, अपनी बात 2 मिनट में समाप्त करूंगा। और बात शुरू करने से पहले जयप्रकाश अपनी तरफ से आप सभी को जय भीम का उद्घोष करता है। सम्मानित साथियों, समय कम है, मैं 2 पॉइंट पे 2 मिनट में अपनी बात रखूंगा। संघर्ष बहुत जटिल हो चुका है, विरोधी बहुत ताकत में आ चुका है, जिससे हमारा संघर्ष है उसके पास सारी ताकतें हैं, और हमारे पास अगर कुछ है तो हमारे इन बुजुर्गों का आशीर्वाद और महापुरुषों का विचार और इस दुनिया का नियम रहा है। इस दुनिया में सम्राट अशोक से बड़ा जानदार राजा कोई नहीं था, उससे बड़ा खूंखार राजा कोई नहीं था, उसके सामने कोई टिक नहीं पाता था। लेकिन उनका उदाहरण देकर के मैं अपनी बात को कहते हुए विरोधियों के सामने अपनी बात रखना चाहता हूं आप लोगों के समक्ष। मैं धन्यवाद करता हूं गाजियाबाद की धरती, इसी पारक ने बीपी मौर्य को पैदा किया, इसी पारक ने संतप्रिय गौतम को पैदा किया। ये पारक वो है जिसने इस देश की राजनीति को बदलने का काम किया, और इसी पारक में मान्यवर साहब काशीराम भी आप लोग के बीच में आए। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं गाजियाबाद के नेताओं को। अगर बीपी मौर्य कांग्रेस में गए, संतप्रिय गौतम बीजेपी में गए, लेकिन गाजियाबाद के नेताओं ने दोनों को छोड़ करके साहब काशीराम का साथ देने का काम किया। इसके लिए मैं गाजियाबाद की धरती को नमन करता हूं। इसलिए सम्मानित साथियों, आखिर में कहना चाहता हूं, जब आखिरी लड़ाई सम्राट अशोक ने लड़ी, मैं विरोधियों के लिए बताना चाहता हूं, अरे कब तक गुलाम बनाने का प्रयास करोगे? हम आजादी का संघर्ष आखिर सांस तक कैसे लड़ेंगे, हम ये बताना चाहते हैं। जब सम्राट अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई करी, जो उड़ीसा के अंदर पड़ता है, सम्राट अशोक ने सारी सेना को नेस्तनाबूद कर दिया, पूरी सेना को हरा दिया। जब सेना हार गई तो प्रत्येक घर में से निकल करके वहां के नौजवान बच्चे निकले, वहां की माताएं निकली, और वहां की माताओं ने अपनी गोद में अपने बच्चों को लेकर के सम्राट अशोक की सेना के सामने पहुंची और सम्राट अशोक से बोली, ऐसा जीवन जीने का हमें कोई अधिकार नहीं है। अगर हमसे लड़ना चाहते हो तो हमको मारने के बाद ही तुम इस देश पे शासन कर सकते हो, तभी तुम इस क्षेत्र को गुलाम बना सकते हो। जब तक हमें नहीं मारोगे तुम हमको गुलाम नहीं बना सकते। ये बात जब सुनी तो सम्राट अशोक ने सोचा ये कौन लोग हैं, इनकी ताकत कहां से है कि मरने
तो पता चला कि ये भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, ये गुलामी को स्वीकार करने वाले लोग नहीं है। इनको मरना मंजूर है लेकिन किसी की गुलामी स्वीकार करना मंजूर नहीं है। सम्मानित साथियों, वहीं पर सम्राट अशोक चंडाल ने वहीं पर जाकर के अपना डिसीजन चेंज किया कि ऐसी कौन सी ताकत है जिसके सामने ये मेरे सामने आकर के खड़े हो गए। तो उसने जाकर के ये फैसला किया कि मैं इस धर्म को छोड़ करके भगवान बुद्ध के धर्म का अंगीकार करने का काम करूंगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं विरोधी खेमे के लोगों से, अपने नौजवान साथियों को बताना चाहता हूं, आपने देखा होगा इस बार का 14 अप्रैल का कार्यक्रम होली और दिवाली के कार्यक्रम उससे ज्यादा बढ़ करके पूरे देश में मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है? अरे यही तो वो लोग हैं जो होली दिवाली को बढ़ चढ़ के मनाते हैं। जब उनके अंदर इन नेताओं की, नौजवान साथियों की विचारधारा फैली तो उसने होली दिवाली को मनाना बंद कर दिया और एनर्जी तो कहीं ना कहीं पे लगेगी, तो उसने बाबा साहब की जयंती को उठाने का काम किया। जो समाज जिसको विरोधी लोग दबाना चाहते हैं, आपने देखा होगा हमको घोड़ी से उतारा जाता है, अत्याचार किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि हम गुलामी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और ये इस दुनिया का नियम है। अगर तुम किसी को गुलाम बनाने का प्रयास करोगे, उस पर अत्याचार करोगे, वो अत्याचार को सहन करने के बाद भी अगर आगे बढ़ता है, गुलामी को स्वीकार नहीं करता है, एक घोड़ी से उतारते हो तो 10-10 हाथियों की घुड़सड़ी के लिए तैयार होता है। तो ऐसे समाज को गुलाम बनाना आसान नहीं है और जो समाज ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है वो एक दिन अपने देश पे शासन करता है। इसलिए आप लोग आगे फ्यूचर में, मैं तो कहता रहता हूँ, आखिरी समय तक कहता रहूंगा कि अगर साहब काशी राम ने टूटी चप्पल पहन करके, साइकिल पे चढ़ करके, मुर्दों के कपड़े पहन करके और सूखी रोटी को पानी में डुबो करके खा करके अगर हमको सीएम बना के दिया है, तो हम काशी राम के हम सपनों की कसम खाते हैं कि ऐसा आप काशी राम आपने सीएम दिया है तो ये औलाद आपको इस देश का प्रधानमंत्री बनाने से पहले मरने वाली नहीं है। 40 सांसद में पीएम बन जाएगा। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, समय का अभाव है। इसी के लिए मैंने ये 7.5 साल का सफर तय किया। बहुत से लोग एमपी एमएलए बनने के लिए न जाने किस किस पार्टी में जाकर के अपना रास्ता तलाशते हैं, लेकिन तुम्हारे बेटे जयप्रकाश ने मिशन का रास्ता अपनाया, एमपी एमएलए को ठुकराने का काम किया। मैं सम्मानित साथियों, और जहाँ तक ये अभी उन्होंने बात कही थी वकील साहब ने, मैं उनकी बात में इजाफा करके अपनी बात को समाप्त करूंगा कि बाबा साहब के पास 4 पीएचडी थी। उन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी की थी, उन्होंने साइंस में डीएससी की थी, उन्होंने एलएलडी की थी और उन्होंने लिटरेचर में डीलिट की थी। जब 4 डिग्री किसी के पास होती हैं तो कम से कम 16 डिग्री उनको पास आउट करनी होती है, तब जाकर के उनको मिली। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए, आज ये समाज एक तरफ तो बीजेपी को हराने के चक्कर में लगा हुआ है और दूसरा ये बुद्धिजीवी लोग बहुजन समाज पार्टी का साथ दे करके इस मिशन को बचाने के लिए लगे हुए हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं, हमारी ये बेटियां बोलती रहती हैं, ये वंदना सिद्धार्थ बोलती रहती हैं, अगर संविधान को बदलने की बात करोगे तो तुम्हारी छाती में जय भीम का झंडा गाड़ने का काम हम लोग करेंगे। हम तख्त भी बदल देंगे, हम ताज भी बदल देंगे। अरे तुम क्या संविधान बदलोगे, उससे पहले हम तुम्हारी सरकार ही बदल देंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी आयोजक साथियों का धन्यवाद। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय काशीराम, जय भगत सिंह, जय बसपा। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद आपका। एक मिनट रुकिएगा, मैं आदरणीय डॉक्टर साहब चरण सिंह जी को बुलाना चाहूँगा मोमेंटो देने के लिए, भाई जयप्रकाश को, और मेरे तरफ से आपका स्वागत करना चाहूँगा। आपके ऊर्जा भरे शब्दों ने बड़ी ही हमारे अंदर ऊर्जा दी है। आपके हर एक शब्द में बड़ी गहराई होती है। आप चाहते हैं कि जितना भी हमारा बहुजन समाज है ये हुक्मरान बने, और मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं, जिस धर्म को सत्ता का संरक्षण मिलता है वही धर्म फलता फूलता है।
और उनको उनके अधिकार मिलते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं इनकी बातों को समझना होगा